आउज़ुबिल्लाहि मिन नफ़्सी व मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफ़ूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुंतजबीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा डिस्कशन जो सीरीज़ पे चल रहा है वो बहस चल रही है औलाद के हुकूक और माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ। तो यहाँ से हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया है, आप को याद होगा, आप रिलेट कर पाएंगे कि हमने कहा कि जो चीज़ें हम औलाद के हुकूक की तरह बयान करते हैं वही चीज़ें माँ बाप पर ज़िम्मेदारियों की तरह हाजिर है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो औलाद का हक़ है तो फिर वो चीज़ को माँ बाप इस अंदाज़ से देखना चाहिए कि वो उनकी ज़िम्मेदारी है। इनमें से कुछ चीज़ें हत्ता माँ बाप पर वाजिब भी है। अच्छा, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, ये सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले जब इस पर रिसर्च चल रहा था तो प्लान इस तरह किया गया था कि ये सारे मटेरियल को हम कैटेगराइज़ करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। तो प्लान ये था कि जब हम ये डिस्कशन शुरू करेंगे तो पहले 3 या 4 लेक्चर्स हम औलाद के हुकूक जो है वो उस एज के लिए डिस्कस करेंगे जो एज 7 साल से पहले होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब औलाद माँ के पेट में होती है तो उसके क्या हुकूक हैं, और शादी से पहले औलाद के क्या हुकूक है, और फिर जब औलाद दुनिया में आ जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो पहले 0 डे से लेकर 3 साल तक उसके क्या हक़ है और माँ बाप को क्या करना चाहिए, माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और 3 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक औलाद के क्या हक़ बनते हैं और माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, क्या चीज़ें माँ बाप पर वाजिब है। ये एक कैटेगरी थी। हमने सोचा था इस टॉपिक पर हम 4 से 5 लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, और फिर 6, 7, 8 तकरीबन 3 लेक्चर्स आप कह सकते हैं कि हमने इस तरह प्लान किया था, या 6 और 7 लेक्चर हमने इस तरह प्लान किया था कि 8 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक, या 8 साल से लेकर 9.5 साल की उम्र तक माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं और औलाद के क्या हक़ है। इस कैटेगरी को हमने इसलिए इस तरह डिवाइड किया था क्योंकि लड़कियां 9 साल में बुलूग तक पहुंच जाती हैं और लड़के मुमय्यज़ हो जाते हैं। मुमय्यज़ को हमने बहुत बार डिस्कस किया तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। तो क्योंकि इस एज में लड़के एक एज पे पहुंच जाते हैं जहां वो मुमय्यज़ हो जाते हैं और लड़कियां बालिग हो जाती हैं, तो इस एज में जो बुलूग से पहले है माँ बाप को किन ख़ास चीज़ों की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है और किन ख़ास चीज़ों पर अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि औलाद की तरबियत में उनके हुकूक जो हक़ है वो सही से रियायत किए जाए, वो सही से मेंटेन किए जाए। और फिर जैसे लड़की बालिग हो जाती है और लड़का तमीज़ की एज क्रॉस कर देता है, अब लड़का बुलूग की तरफ बढ़ रहा है और लड़की दूसरे ज़िम्मेदारियों की तरफ बढ़ रही है, तो हमने सोचा था कि यही 9 ईयर्स या 9.5 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स जो है, जो कैलेंडर लूनार कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं कि चांद के हिसाब से 14 साल की उम्र है जहाँ पर लड़का बालिग होता है, वहाँ तक हम एक कैटेगरी बनाएंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे कि जब लड़का बुलूग की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर बाप का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लड़की बुलूग की तरफ बढ़ रही है तो माँ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो वो क्या क्या रोल्स हैं और क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो है टीनेज की जो ज़िंदगी आ जाती है उसे डिस्कस करेंगे कि टीनेज में माँ बाप के क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, औलाद के क्या हुकूक है। और फाइनली एक लास्ट लेक्चर हम इस पर डिस्कस करने वाले थे कि जब यही औलाद, इनकी शादी हो जाती है और ये दूसरे घर में चले जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट फैमिली बन जाते हैं, एक अलग इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, ख़ुद की ज़िम्मेदारी बन जाती हैं, ख़ुद वो अब बाप बन गया है, शौहर बन गया है, उसकी बीवी है, उसकी औलादें हैं, तो ख़ुद वो एक वली बन गया है। तो ऐसी हालत में इसकी ज़िम्मेदारी अपने माँ बाप के निस्बत और माँ बाप की ज़िम्मेदारी इसके निस्बत, यानी क्या ये शख्स जो पहले छोटा बच्चा था अब बड़ा हो गया, शादी हो गई, अपना अलग घर बसा लिया है, क्या
अब भी इसके कुछ हक है जो माँ बाप को पूरे करने हैं, इसके कुछ हुकूक है जिसकी जिम्मेदारी माँ बाप की गर्दन पे आती है या नहीं। अब पासा पलट चुका है कि माँ बाप के ख़ास हुकूक है उसे पूरे करने हैं और इसका कोई हक माँ बाप की गर्दन पर नहीं है। और फिर ऐसी हालत में जब इसकी खुद की एक फैमिली है, एक अपनी ज़िंदगी है, उस हालत में इसे क्या करना है ताकि अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करते हुए अपने माँ बाप के हक़ को भी पूरा करे या माँ बाप इसके हक़ को पूरा करे, ये एक लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करना चाह रहे थे। लेकिन जब रिसर्च कंप्लीट हुई और सारा डेटा सामने आया और सारी बातों को नज़र में रखा गया तो देखा गया कि बहुत सारे ऐसे हक़ है औलाद के, मखसूसन औलाद के, कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो औलाद 1 दिन की है, 6 महीने की है, 3 साल की है, 7 साल की है, 10 साल की है, 12 साल की है, 18 साल की है। यानी शादी होने से पहले तक, लड़का बालिग होने के बाद भी जब तक वो टीनेज की उम्र में है, लड़की बालिग होने के बाद भी जब तक वो टीनेज की उम्र में है, जब तक वो अपनी खुद की इंस्टीट्यूशन नहीं बना लेते, लड़की बाप की विलायत से निकलकर किसी और की विलायत में नहीं चले जाती, लड़का खुद अपने घर का वली नहीं बन जाता, कुछ ऐसे हक है जो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी एज में है, ये हक पूरी तरह से मेंटेन किए जाने चाहिए, इनकी रियायत की जानी चाहिए, इनको बर्पा किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये हक बर्पा नहीं किए जाएंगे तो औलाद पर इसका जो असर होता है वो जो है फिर वो बहुत लॉन्ग टर्म का असर होता है। इनकी पर्सनालिटी पर इसका असर होता है, इनकी साइकोलॉजी पर इसका असर होता है, इनकी थिंकिंग पर इसका असर होता है, इनकी रूह पर इसका असर होता है। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले जलसे में कि माँ बाप और औलाद के बीच में एक रूह का कनेक्शन होता है, तो इनकी रूह पर इसका असर होता है। तो ओवरऑल ये शख्सियत पर ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि माँ बाप अपने औलाद के हुकूक की रियायत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, माँ बाप पर जो जिम्मेदारियां डाली गई है वो उन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातों का असर औलाद के ऊपर होता है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता ये औलाद किस एज में है, किस सिन साल में है, इन पर ये असर होता है। तो इसीलिए हमने फिर इसको इस तरह डिस्कस किया कि हम आएंगे हुकूक के हिसाब से वारिद होंगे, हर हक को हम अलग से बयान करेंगे। तो अब तक हमने जो हक बयान किए हैं वो हक ऐसे हक है जो हर एज में एप्लीकेबल है, हर एज में इसका असर होता है, हर एज में ये हक की रियायत नहीं होने पर औलाद पर इसका नेगेटिव असर होता है, हर एज में औलाद इसका जो है इम्पैक्ट फील करती है, बेयर करती है और इसकी वजह से इनकी पर्सनालिटी, इनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। आज जो हम हक़ डिस्कस करने वाले हैं वो हक़ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये हक़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस हक़ को अगर हम नज़र में रखेंगे तो फिर इस तरफ आते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा 2 साल का है, 7 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये हक़ इसको बर्पा नहीं किया गया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, इसको मेंटेन नहीं किया गया तो औलाद पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। और ये हक़ इस तरह से है कि कई बार वालिदैन की तवज्जो इस हक़ की तरफ नहीं होती है, मख़सूसन वो वालिदैन जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अग्रेसिव नेचर रखते हैं। आइए तो देखते हैं वो हक़ कौन सा हक़ है। एक जो सबसे बड़ा हक़ है जिसका असर औलाद पर मुस्तमिर यानी कंटिन्यूसली होता है वो है कि माँ बाप के बीच का रिलेशनशिप, कि हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ये घर के माहौल को डिसाइड करता है कि घर का माहौल कैसा रहेगा, घर का माहौल पीसफुल रहेगा, घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा, घर का माहौल स्ट्रेसफुल रहेगा, घर का माहौल प्यार भरा रहेगा, मेहरबानी और मोहब्बत वाला रहेगा या अग्रेसिव गुस्से वाला रहेगा। ये सारा जो डिसाइड होता है वो शौहर और बीवी के रिलेशनशिप के ऊपर डिसाइड होता है। इस रिलेशनशिप का असर औलाद पर डायरेक्टली होता है। हमने इसको पहले कई बार डिस्कस किया है तो इसलिए सिर्फ इशारतन कहेंगे, जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं सुने हैं या इसके बारे में नहीं जानते वो जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, वहाँ पर उन्हें ये मतलब मिल जाएगा। हमने इसको डिस्कस किया था कि हस्बैंड एंड वाइफ जब
शादी होती है तो सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ, दो शख्स का रिलेशनशिप नहीं होता है, बल्कि दो ख़ानदानों का रिलेशनशिप होता है। और जब ये रिलेशनशिप बनता है तो याद रहे कि हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट कॉम्पिटिटर्स। ये एक दूसरे से compete नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कोलैबोरेटर्स है। ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि एक दूसरे का सपोर्ट करें, ताकि वो एक दूसरे को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन है भी तो पॉजिटिव कंपटीशन की नज़र से देखिए, जो कि कुरान में मिलता है। कुरान में आपको आयत मिलती है कि खुदावंद मुताल कहता है कि मगफिरत की तरफ दौड़ो और एक दूसरे से compete करो, युसारिओ लिल मगफिरा। तो खुदा की तरफ दौड़ो, खुदा की तरफ से जो मगफिरत मिल रही है उसकी तरफ दौड़ो और एक दूसरे से compete करो कि कौन सबसे ज़्यादा ऊंचे दर्जे पे ख़ुद को नाइल कर सकता है। यानी कमाल तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ compete करिए कि आप में से कौन ज़्यादा कमाल को हासिल कर सकता है। ये पॉजिटिव कंपटीशन है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं नेगेटिव कंपटीशन की बात, कि जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ में हमेशा एक नेगेटिव कंपटीशन रहता है कि तुमने ये किया तो मैं ये करूँगी, तुमने ये खर्चा किया तो मैं भी इतना खर्चा करूँगी, इस महीने की तनख्वाह में से तुमने इतना पैसा इस काम में लगा दिया तो मैं भी ये काम करूँगी, तुमने अपने लिए बाइक ली है तो मैं अपने घर में नौकरानी रखना चाहती हूँ, तुमने ये किया तो मैं वो करूँगी। इस तरह से मसलन तुम 2 दिन छुट्टी लिए ऑफिस से तो अब मैं भी छुट्टी लूँगी और मैं भी घर में रहूँगी, मुझे अकेला रहना है, तुम ऑफिस जाओ, मुझे 2 दिन कोई नहीं चाहिए, घर में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इस तरह से हर चीज़ में एक दूसरे से compete करना, और नतीजा ये होता है कि ये कंपटीशन के चक्कर में दोनों के बीच में एक तनाव आ जाता है, दोनों के बीच में एक स्ट्रेस फुल रिलेशनशिप बन जाता है, दोनों के बीच में एक झगड़ालू रिलेशनशिप बन जाता है और इसका असर डायरेक्टली औलाद पर होता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को कमाल की तरफ बढ़ा सके। और अगर ये नहीं होता है और घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है तो ये घर के माहौल का असर बच्चों पर होता है, और बच्चों पर असर जो होता है वो आपको क्लियरली नज़र आने लगता है। या तो बच्चा छोटी उम्र का है तो वो बच्चा घर में सहमा सहमा रहता है, चुपचाप रहता है, अकेले खेलता है, माँ बाप के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, माँ बाप के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं जता सकता अपने माँ बाप के साथ, और अपनी प्रॉब्लम्स लेके माँ बाप के पास नहीं आता है। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो लेकर हमारे पास नहीं आता। हम कहते हैं कि आप बता सकते हैं घर का माहौल कैसा है, तो फिर पता चलता है कि घर में दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े चलते रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के। तो जब बच्चा ये झगड़े देखता है तो वो सोचता है कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर इनके पास कैसे जाऊं, ये अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये आपस में इतना लड़ते हैं झगड़ते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मेरी प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करेंगे। और इसीलिए लड़के को लगता है या औलाद को लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स इनके पास लेकर भी जाऊंगा तो ये मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई फ़ायदा ही नहीं है इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाने का। तो इसलिए औलाद आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आते हैं, और जब वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास नहीं आते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो रही है, उनके मुश्किलात दूर नहीं हो रहे हैं, और उस छोटी उम्र में उन्हें वो अपने मुश्किलात खुद से डील करना पड़ रहा है, चाहे फिर वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो टीचर से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो स्कूल में बुलिंग वाला हो, या उसकी कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है, उसे सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, उसे मैथ्स समझ नहीं आ रहा है, उसे साइंस समझ नहीं आ रहा है, तो वो ये जब सारी चीज़ें खुद से बेयर करने की कोशिश करता है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में चला जाता है। और हर दिन अगर घर में झगड़े चल रहे हैं, हर दिन अगर घर में डिस्टर्ब्ड माहौल रह रहा है, तो औलाद की हालत ये हो जाती है कि वो थक जाता है, मेंटली और साइकोलॉजिकली वो थक जाता है। और हम ये बहुत सुनते हैं कि बच्चा छोटा है लेकिन डिप्रेशन का शिकार हो गया। क्यों डिप्रेशन हो रहा है छोटे बच्चे को, किस बात की टेंशन है? इस बात की टेंशन है कि घर का माहौल उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए टेंशन हो रहा है कि घर के माहौल में जो कंफर्ट उसे मिलना चाहिए था और उस कंफर्ट को लेकर वो जितना आगे बढ़ना चाहिए था, ग्रो करना चाहिए था, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो वो स्कूल में जाता है, पढ़ाई में पीछे है, स्कूल में जाता है, गेम्स में पीछे है, स्कूल में जाता है, इंटेलेक्चुअली वो आगे नहीं है। टीचर उसे डांटती है कि तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, इतना सिंपल मैथ्स है, सारे बच्चे कर पा रहे, तुम नहीं कर पा रहे। और ये बच्चा बेचारा सहमा हुआ अपने टीचर से ये भी नहीं कह सकता कि घर का माहौल क्या है। तो यहाँ पर जो माँ बाप का रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है औलाद की तरबियत में, औलाद की ग्रोथ में, औलाद की मेंटल स्टेबिलिटी में। हम ये सुनते हैं कि बच्चा जो है डिप्रेशन के बाद बेचारे का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है,
तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका जो ये नहीं हैंडल कर पाते, ये जो घर का माहौल है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर जो तवक्को होती है, जो उम्मीद होती है माँ बाप को लेकर, वो है प्यार मोहब्बत की। और बच्चे की नीड है कि उसे वो बचपन में प्यार मोहब्बत मिले, लेकिन वो देखता है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं करते, तो वो जब देखता है कि माँ प्यार जता रही है, तो वो इस बात को समझता है कि ये ढोंग किया जा रहा है, ये नाटक हो रहा है, या अगर प्यार जता भी रहे हैं तो सिर्फ दिखावे का प्यार है, रियल प्यार नहीं है। ये सारी बातें बच्चों को समझ में आती हैं। आप ये मत सोचिए कि माँ बाप का झगड़ा हो रहा है तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। नहीं, बच्चे को ये बातें समझ में आती है। इसलिए मैं बार बार आपके सामने रिपीट करता हूँ कि लड़की अगर 9 साल में बालिग होती है तो वो 7 साल में मुमय्यज़ हो जाती है, उसे बहुत सारी बातें समझ में आने लग जाती है। लड़का 14 साल में अगर बालिग होता है तो वो 9 साल 10 साल के एज में मुमय्यज़ हो जाता है। हो सकता है घर का माहौल इतना ख़राब हो कि वो और जल्दी मुमय्यज़ हो जाए, उसे ये सारी बातें समझ में आने लगती है। ये मत सोचिए कि छोटा लड़का है उसे क्या समझ में आएगा। तो ये हमें तवज्जो रखने की ज़रूरत है कि ये औलाद का हक़ है कि घर का माहौल पीसफुल रहे, घर का माहौल बेहतर रहे, घर का माहौल आली बनकर रहे। क्यों? क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा रोल जो है वो बाप का रोल भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने पिछले लेक्चर में इशारा किया था इस आयत की तरफ जहाँ पर खुदावंद मुताल कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। और फिर हमने देखा कि वली की ज़िम्मेदारी क्या होती है। वली की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करे जिस माहौल की वजह से अपने जो उसके, अगर एक शख्स मौला है तो दूसरे उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक ऐसा माहौल बने कि वो कामयाबी की तरफ बढ़ सके, वो कमाल की तरफ बढ़ सके, वो रुश्द करे, वो कुर्ब इलाही हासिल करे, कुर्बतन इलल्लाह रिजवान इलाही तक पहुंच सके। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा वली हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, और मेरे बाद मैं तुम्हारे लिए रसूल को भेज रहा हूँ। मेरे बाद यानी मैं वहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, और फिर मैं मेरी अथॉरिटी को ड्रिल डाउन कर रहा हूँ, और इस ड्रिल डाउन में मैं पैगंबर को भेज रहा हूँ, और पैगंबर तुम्हारे वली बनकर आएंगे, वो आकर तुम्हारे लिए शरीयत लेकर आएंगे, वो एक माहौल बनाएंगे जिस माहौल के ज़रिए तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, कमाल तक पहुंच सकते हो। दीन में तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, दीन में अहकाम तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ कि कौन से अहकाम, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या वाजिब है, क्या हराम है, ये सारा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों? ताकि तुम कमाल तक पहुँच सको। और पैगंबर आएंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे कि कैसे तुम्हें कमाल तक पहुँचना है। और फिर पैगंबर के बाद उलिल अम्र मिनकुम है, जिसमें से अहलुल बैत अलैहिस्सलाम है, वो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़कर रास्ते पर चलाएंगे ताकि तुम कमाल तक पहुंच सको। हाँ, फिर कभी ऐसा मौका आ जाएगा, ऐसा ज़माना आ जाएगा कि तुम्हें एक्सेस नहीं होगा अहलुल बैत से। क्यों? क्योंकि इतनी हुकूमत फैल जाएगी कि अगर अहलुल बैत हमारे मसलन मक्का में बैठे हुए, मदीना में बैठे हुए, कूफा में बैठे हुए, कहीं और बैठकर वो हुकूमत चला रहे हैं, तो तुम अगर चाइना में बैठे हुए तो तुम्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा तुम्हारे ज़माने के इमाम का। तो तुम चाहते हो कि मेरी गाइडेंस हो, तो फिर मैंने तुम्हारे लिए स्कॉलर्स रखे हैं, और स्कॉलर्स के बाद मैंने तुम्हारे लिए एक वली घर में रखा है, ताकि वो वली तुम्हें कॉन्स्टेंटली गाइड करे, कॉन्स्टेंटली तुम्हारी हिदायत करे, कॉन्स्टेंटली तुम्हारे लिए वो माहौल बनाए जिससे तुम रुश्द कर सकते हो, जिससे तुम ग्रो कर सकते हो, जिससे तुम कमाल की तरफ बढ़ सकते हो। तो खुदा ने ये पूरा एक सिस्टम, निज़ाम बनाया है जिसमें बाप का रोल, एक वली का रोल है घर में। और वली का रोल वही है जो हमने आयतुल कुर्सी से आपको इशारा किया है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युखरिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात। वली का काम ये है, जो भी वली बनता है उसका काम यह है कि वो अपने फॉलोअर्स को जुल्मात, अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ, रोशनाई की तरफ ले जाता है, गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ ले जाता है, और लोअर लेवल से निकालकर कमाल की तरफ ले जाता है। तो माँ बाप का रोल जो घर में है, औलाद के निस्बत यही रोल है कि माँ बाप में बाप का प्राइमरी रोल, माँ का सेकेंडरी रोल, क्योंकि बाप वली है घर का। और अगर बाप ये रोल नहीं अदा कर पा रहा है बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, फिनेंशियल प्रेशर है, एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ रही है, डबल शिफ्ट जॉब कर रहा है, जो भी रीज़न से, तो माँ का, शायद वो बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा यतीम है, कोई भी रीज़न हो सकता है, इन सब रीज़न्स को नज़र में रखते हुए नेक्स्ट जिम्मेदारी माँ की आ जाती है। तो अब यहाँ पर दोनों जो माँ बाप हैं, इनकी जिम्मेदारी एक विलायत वाली जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी इक़्तिज़ा करती है, ये जिम्मेदारी, रिक्वायरमेंट उसका ये है कि वो एक ऐसा माहौल बनाए कि औलाद रुश्द कर सके, ग्रो कर सके, पीसफुल रहे उस माहौल में। ये वली का
काम ही ये है, ठीक है। अगर इस बात को हम समझ जाते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि इस औलाद का हक बनता है। मैं देखिए बहुत एम्फसाइज कर रहा हूँ इस बात को, इस औलाद का हक बनता है कि हम घर के माहौल को मुनासिब रखें, पॉजिटिव रखें, हेल्दी रखें, एमिकेबल रखें, कंजीनियल रखें, फ्रेंडली रखें, ताकि औलाद को वो माहौल मिलता रहे जिस माहौल की वजह से वो ग्रो कर सके, जिस माहौल की वजह से उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो हो, जिस माहौल की वजह से उसकी मानवी ग्रोथ हो, जिस माहौल की वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ सही से हो सके, उसकी मेंटल ग्रोथ सही से हो सके, साइकोलॉजिकली और इमोशनली वो स्टेबल रह सके। ये माहौल क्रिएट करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। और ये माहौल जब क्रिएट होता है तो बच्चा एक बैलेंस्ड तरीके से रुश्त करता है, ग्रो करता है, खुदा के नज़दीक जाता है, दीन को समझ पाता है, दीन से उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है और दीन के लिए वो अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज करता है कि मेरी ज़िंदगी में दीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दुनिया सेकेंडरी बन जाती है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आज का जो माहौल घर का बनता है इसमें माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ झगड़े हो और लड़ाइयाँ हो उस वजह से बच्चे पर असर हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग रिलीजन की बहुत पुअर होती है और उस वजह से माँ बाप बच्चे को वो रिक्वायर्ड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चा फिर से दीन से दूर होने लगता है। तो मैं वापस इस बात पर एम्फसाइज करूँगा कि घर का माहौल बनाए रखना ऐसा जिसमें वो बच्चे का ओवरऑल एक एनकम्पासिंग 360 डिग्री ग्रोथ हो सके, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और ये हक है उस औलाद का। देखिए मैं आपको कुछ जलसों पहले मैंने इशारा किया था इस बात की तरफ, शायद पहला जलसा या दूसरा जलसा होगा, मैं दोबारा उस बात की तरफ इशारा करता हूँ कि खुदावंद मुतआल ने इंसान को बनाया। तो इंसान पूछेगा खुदाया तू हमसे क्या चाहता है? तो खुदा कहता है कि मैं चाहता हूँ तू कमाल तक आए। तो इंसान कहेगा हम कैसे कमाल तक आए? खुदा कहेगा मैंने तेरे लिए शरीयत भेजी है, दीन भेजा है, किताब भेजी है, अहकाम भेजा है। तो कहता है ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़कर समझकर हम किस हद तक आ सकते हैं वो हम आ चुके हैं, इसके आगे हम नहीं आ पा रहे हैं, हम क्या करें? तो कहा हम तेरे लिए वली भेजेंगे, 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, वो तेरा हाथ पकड़ेंगे, इसमें उलुल अज़्म भी है, वो तेरा हाथ पकड़ेंगे और तुझे आगे तक ले जाएंगे। और इसके बाद हम अइम्मा भी भेज रहे हैं, ये तेरा हाथ पकड़ेंगे और तुझे आगे तक ले जाएंगे। तो कहेंगे ठीक है, फिर एक पॉइंट के बाद हम क्या करें? तो खुदा कहता है कि इनको मैंने रास्ता दिखाया है, ये मेरे जो चाहने वाले हैं, उलुल अज़्म है, पैगंबर है और अहलुल बैत है, इनको मैंने आखिर तक रास्ता दिखाया है। तुम इनका दामन थामे रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कुरान का दामन थामे रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कमाल तक पहुंच पाओगे। तो खुदावंद मुताल कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्रिएट किया है कि तुम कमाल तक पहुंच सको, और कमाल तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें मुहैया की है, मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है, अरेंज कर दिया है। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है कि तुम कमाल तक नहीं पहुंच सको। यानी औलाद का हक बनता है कि वो औलाद नहीं बल्कि इंसान का हक बनता है कि वो खुदा की तरफ पलटे और खुदा से ये तलब करे कि खुदाया तूने हमारे लिए एक गोल रखा है। गोल क्या है? कि हम कमाल तक पहुंचे। हम कमाल का रास्ता नहीं जानते, तुझ पर वाजिब है कि तू हमें ये रास्ता बता, तुझ पर वाजिब है कि इस रास्ते तक पहुंचने के लिए, कमाल तक पहुंचने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें अता कर, तो फिर हम कमाल तक पहुंचेंगे। मान लीजिए खुदा है, उसने इंसान को बनाया और खुदा कहता है अच्छा हमने तुम्हें बेहतरीन हालत में बनाया है, सुम्मा रददनाहु अस्फल अस्साफिलीन, फिर हमने तुमको गहराइयों में, गुमराही की गहराइयों में और अंधेरों में ढकेल दिया है, अब तुम पलट कर आओ हमारी तरफ। तो इंसान कहेगा ठीक है, कैसे आए? कहता वो मुझे नहीं मालूम। इंसान कहेगा मुझे भी नहीं मालूम, मैं कैसे आऊं? आपने मुझे सहरा के बीच में पहुंचा दिया, आंखों पे पट्टी बांध कर, मुंह पर थैला पिनाकर मुझे सहरा के बीच में छोड़ दिया, और अब कह रहे हो शहर की तरफ पलट कर आओ, और ना मेरे पास कोई सरो सामान है, कोई रास्ता दिखाने वाला है, ना कोई गाइड है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं कहाँ हूँ, कैसे आऊँ, दुनिया के किस कोने में हूँ, मुझे कोई खबर नहीं है। और आप कह रहे हो पलट के मकसद की तरफ आओ, अपने हदफ की तरफ आओ, अपने पर्पस की तरफ आओ, मैं कैसे आऊँ? कुछ तो रहनुमाई कीजिए, कहाँ सनसेट है, कहाँ सनराइज है, कहाँ नॉर्थ है, कहाँ ईस्ट है, वेस्ट है, और कब जो है मैं ना मेरे पास पानी है, और कब मुझे हरकत करना है, क्या खतरे हैं मेरे लिए, यहाँ कौन से खतरनाक जानवर है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन बताइए ताकि मैं अपनी हरकत शुरू करूँ। और खुदा अगर कहेगा
कि नहीं नहीं, हमने तुम्हें गहराइयों में छोड़ दिया है, अब ये तुम पर है, तुम कैसे आओगे। ना मैं तुम्हारे लिए शरीयत भेजूंगा, ना मैं तुम्हारे लिए दीन भेजूंगा, ना मैं तुम्हारे लिए अहकाम भेजूंगा, ना मैं तुम्हारे लिए हादी भेजूंगा, ना मैं तुम्हारे लिए पैगंबर भेजूंगा, ना मैं तुम्हारे लिए अहलुल बैत भेजूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग। तुमको समझना है कि नमाज तुम पर वाजिब है, तुमको समझना है कि रोज़ा तुम पर वाजिब है, तुमको समझना है कि खुम्स तुम्हें देना है, तुमको समझना है कि नमाज कैसे पढ़ी जानी चाहिए, तुमको समझना है रोज़ा कैसे रखा जाना चाहिए, तुमको समझना है खुम्स कितना हिसाब करना है, तुमको समझना है अम्र बे मारूफ करना है, नही अज़ मुनकर करना है, तुमको समझना है हिजाब करना है। तो इंसान कहेगा ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कि मैं ये सारा सब कुछ अपने आप समझूं और अपने आप ये सारी बातें डिराइव करूं। इसलिए खुदाया मैं तुझसे तलब करता हूं। तो ये इंसान का हक है कि वो खुदा से तलब करे कि खुदाया मुझे हिदायत का रास्ता दिखा, और खुदा पर ये वाजिब है कि वो अपने बंदों को ये हिदायत के रास्ते दिखाएं और वो माहौल बना कर दे ताकि इंसान को समझ आए कि मुझे क्या करना है ताकि मैं उस कमाल तक पहुंचूं। अगर ये बात समझ आ रही है तो आपको ये बात भी समझ आएगी कि घर के माहौल में औलाद का हक है कि वो ये माहौल तलब करे। कुरान में आपको ये आयत मिलती है जहां पर हम खुदा से कह रहे हैं कि परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम कर और उनको बचा वैसे ही जैसे कि वो मुझ पर जब मैं छोटा था रहम करते थे। तो यानी हम खुदा से कह रहे हैं कि ये मेरे माँ बाप मेरी तरबियत करने वाले मुरब्बी है, और मुरब्बी होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं मेरे मुरब्बी से, मेरे टीचर से, मेरे गाइड से, मेरे वली से मैं ये तलब करूं कि आप ये माहौल मुझे दीजिए ताकि इस माहौल के ज़रिए मैं जो है खुदा तक पहुंच सकूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये औलाद का हक है कि वो अपने माँ बाप से इस बात को तलब करे कि मुझे ये माहौल चाहिए। और अगर ये माहौल नहीं मिलता है तो औलाद पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है। हमने देखा है, खैर यहाँ हमारे मुसलमान कल्चर में तो ये कम पाया जाता है और जो दीनदार लोग हैं उनमें ये कम पाया जाता है, लेकिन ये जो लोग बेदीन होते हैं या दीन के पाबंद नहीं होते और दीन पर इतना ज़्यादा अमल नहीं करते हैं, हमने देखा है उनकी ज़िंदगियों में, और आपको इसकी किताबें भी मिलेगी कि जब माँ बाप अपने औलाद का ख्याल नहीं रखते, उनके लिए वो जो तरबियती नुक्ते हैं उस पर अमल नहीं करते, उनके लिए वो माहौल नहीं बनाते और घर में बार बार झगड़ा चल रहा है, बाप जो है बीवी पर हाथ उठा रहा है, मार रहा है, बदअखलाकी कर रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, तो इसका जो असर औलाद पर होता है वो असर हमें किताबों की हालत में आपको मिलेगा। कई किताबें लिखी गई है और ये किताबों में आप देखेंगे कि किताब का नाम ही ये है, कन्फेशंस ऑफ अ साइकोपैथ, कन्फेशंस ऑफ अ सीरियल किलर। और जब इन्हें पकड़ा गया और ये जो दरिंदगी कर रहे थे सोसाइटी में, इन्हें पकड़ा गया और इनसे इन्वेस्टिगेट किया गया, इंटरव्यू किया गया, डिस्कस किया गया, काउंसलर को बुलाकर जब इनसे बातचीत की गई, तो जब इनका रीशा ढूंढ कर निकाला गया, रूट कॉज ढूंढ कर निकाला गया, तो पता चला कि इनका रूट कॉज ये है, ये जो गुनाह कर रहे थे, सीरियल किलिंग कर रहे थे, साइकोपैथ बच्चों को अबडक्ट करके उनको मारपीट करके उनकी हड्डियां तोड़ रहे थे, ये सारी बातें कहाँ जाकर अटकती है? वहाँ के बचपन में इसके माँ बाप जो थे इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, ये आपस में झगड़ते थे, बाप जो है माँ पर बहुत जुल्म करता था, बेल्ट से मारता था, इतना मारता था कि मुंह से खून निकल आ जाता था, बच्चा अगर दखालत करने की कोशिश करता तो बच्चे को भी मारता था, और कई बार माँ गुस्से में आकर माँ ने बाप पर हाथ उठा दिया, या माँ गुस्से में आकर माँ ने बाप का खून कर दिया, और उसका असर ये हुआ कि बच्चे के साइकोलॉजी पर, बच्चे की थिंकिंग पर, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पर, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होने पर, उसकी जो है स्पिरिचुअलिटी पर, दीनदारी पर, सब पर इतना नेगेटिव असर हुआ कि ये सारा गुस्सा जो था वो क्योंकि बाहर निकाल नहीं पा रहा था अपने अंदर दबा कर, वो जब बड़ा हो गया तो ये सारा गुस्सा उसका बाहर निकल कर आया है। या तो आप देखेंगे कि ये बच्चे जो है घर का माहौल ख़राब होने की वजह से ये फ़ौरन अपने छोटे भाई बहनों पर वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, उन्हें मारना शुरू करते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उन्हें बुली करते हैं, और अगर ये नहीं कर पाते हैं या इनके छोटे भाई बहन घर में मौजूद नहीं हैं तो ये फिर स्कूल में जाकर दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, उनको सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, और अगर ये भी नहीं हो पाया तो ये सारा गुस्सा उनके अंदर दबा रहता है, और फिर ग्रो होने के बाद, बड़े होने के बाद ये गुस्सा फिर वो दूसरों पर निकालते हैं। तो ये जो साइको किलर्स है
सीरियल किलर्स है, ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने अपने घर के माहौल की हिफाजत नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया है। ये तो हमने वेस्ट की मिसाल दी है, मैं आपको ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि कुछ दिन पहले हम तबलीग पर गए हुए थे, तो एक खातून हमसे मिलने आई, वो काउंसलर थी। तो उन्होंने बताया कि मुझे काउंसलिंग में कई बार बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मेरे क्लाइंट्स आकर कुछ ऐसे माहौल को बताते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं इन्हें कैसे गाइड करूं। तो उन्होंने बताया कि खातून मेरे पास आई जिसकी शादी होकर 23 साल हो गए, 23 या 24 साल हो गए, और उसने कहा कि शादी के पहले जिस लड़के से मेरी बातचीत हो रही थी वो लड़का मुनासिब था, सही था, सारी बातें अच्छी थी, और बस उसकी प्रॉब्लम उसके माँ बाप के साथ थी। वो कह रहा था कि मुझे मेरे माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। फिर जब तक शादी नहीं हुई तब तक सब कुछ सही नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही शादी हो गई उसके 1 महीने बाद ही मैंने देखा कि ये तो कोई और शख्स है, ये तो एक नया शख्स है जो मैं नहीं जानती थी। अगरचे शादी से पहले मुझे इशारा किया गया था कि इस शख्स के अंदर शायद कुछ मुश्किलात हो, थोड़ा नमाज से ये दूर है, थोड़ा दीन से ये थोड़ा दूर है, लेकिन तुम दीनदार हो, तुम अच्छी हो, तुम जाओगी, इसे दीनदार बनाओगी, इसे सीधे रास्ते पर लेकर आओगी, ये अगर हक की तरफ पलट जाता है तो तुम्हें कितना सवाब मिलेगा, कितना तुम आगे बढ़ोगी, तुम्हारा जन्नत में कितना बड़ा मकाम रहेगा। तो मैं सिर्फ इसी सोच में कि मैं एक शख्स को ज़्यादा दीनदार बना सकती हूँ, ज़्यादा दीन की तरफ ला सकती हूँ, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और मैंने शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो 1 महीने बाद मुझे पता चला कि ये घर का माहौल जिसमें ये बच्चा ग्रो हो रहा था वो इतना ख़राब था, इतना ख़राब था कि माँ बाप के बीच में हमेशा झगड़ा चल रहा होता था, माँ बाप के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और इस वजह से ये दोनों के बीच के जो झगड़े थे माँ बाप के, इस वजह से जब ये बच्चा टीनेज के नज़दीक था, 12 साल या 11 साल के नज़दीक था, तो इसने देखा कि इसके बाप ने इसकी आंखों के सामने खुदकुशी कर ली, और इसका असर जो बच्चे के ऊपर हुआ, और ये पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को ब्लेम करता रहा कि मेरी माँ की वजह से मेरे बाप ने खुदकुशी की है, लेकिन ये अपना गुस्सा कभी माँ पर निकाल नहीं पाया। इसके बाद इसकी माँ फ्रस्ट्रेटेड थी, डिप्रेस्ड थी, और ये सारा गुस्सा अपने बच्चे पर निकालती थी, लेकिन बच्चा पलट कर अपना गुस्सा अपनी माँ पर नहीं निकाल सकता था। लेकिन जैसे शादी हो गई, 1 महीना, 1.5 महीना, 4 महीने इसके बाद ही इस शौहर के रंग नज़र आने शुरू हो गए कि ये हर छोटा बहाना निकाल कर वो सारा गुस्सा जो इसने अपनी माँ के लिए अपने अंदर दबा रखा था वो अपनी बीवी पर निकाल रहा था। हर छोटी बात पर इनका झगड़ा होता, हर छोटी चीज़ को लेकर इनका झगड़ा होता, चप्पल यहाँ क्यों है, जूते यहाँ क्यों हैं, सॉक्स ऐसे क्यों हैं, कपड़े ऐसे क्यों धोए जा रहे, बर्तन ये ऐसे क्यों हैं, ये क्यों, वो क्यों, हर छोटी बात पर वो सारा गुस्सा जो इसके अंदर दबा हुआ था, जो अपनी और माँ पर नहीं निकाल पाया, बीवी पर निकल रहा था। और फिर बात यहाँ पहुँच गई कि 1 साल के बाद हर चीज़ के लिए, जहाँ पर अगर बीवी जस्टिफाई भी करती है, एक्सप्लेन भी करती है, लेकिन अगर शौहर चाहता है कि ये काम मेरे तरीके से ही होना चाहिए, तो वो बीवी को इस बात का धमकी देता कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं ये कर दूंगा, तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं अपनी नस काट लूँगा, तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं फांसी पर लटक जाऊँगा। और नतीजा ये हुआ कि फिर इनकी औलादें हुई, 2 बेटियां हैं, और बेटियां ये सारा माहौल देखती रही, घर का माहौल ख़राब रहा, यही झगड़े चलते रहे, हर छोटी बात पे बाप ये धमकाता रहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। और सिर्फ कहता नहीं था, बल्कि घर के बाहर निकल के मेन रोड पर भागकर खड़ा हो जाता था, सामने से आती हुई बस गाड़ियों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता था, फिर ये लोग भागकर जाते, उसको खींच कर लेकर आते। तो इस तरह से माहौल जो घर का था वो इतना ख़राब बन गया था कि माँ ने फिर ये 23 साल के बाद वो इस काउंसलर के पास आई, उसने कहा कि मुझे और मेरे बच्चों को बचा लो। तो इसने कहा कि तुमने 23 साल तक क्यों खामोशी इख्तियार की, क्यों चुप रहे? तो माँ ने कहा कि 23 साल तक मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि मेरा शौहर ऐसा है और मैं अपने शौहर को किसी तरह से खींच तान कर चला रही थी, लेकिन पिछले 3 महीने में मैंने देखा कि मेरी बेटियों का भी तरीका यही बन गया है, उनके अल्फाज, उनके अंदाज, उनका बयान, उनकी रविश यही बन रही है कि वो हर छोटी बात पे ये कहते हैं ऐसा होने से अच्छा तो मैं खुदकुशी करके मर जाती, ये होने से अच्छा तो मैं खुदकुशी कर लेती, ये होने से अच्छा तो मैं अपनी नस काट लेती। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड का इतना असर हुआ है मेरे बच्चों पर
कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे भी उस जैसे बन जाए और कल जब ये शादी करेंगे तो ये जाकर जिससे भी शादी करेंगे उसका घर का माहौल पूरा तबाह बर्बाद कर देंगे, उस शख्स की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए ये यही धमकी देंगे कि मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, मैं मर जाऊँगी, कई बार अपनी नस काटने की कोशिश करेगी और वो घर का माहौल ख़राब होगा। तो अजीज़ों, मैंने कई बार इस बात की तरफ इशारा किया है कि देखिए, जब मैं कहता हूँ ये औलाद का हक है और माँ बाप को इससे पूरा करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब आप पूरा नहीं करते हैं तो ये असर सिर्फ इस बच्चे तक महदूद नहीं रह जाता है, इस बच्चे तक लिमिटेड नहीं रहता है, ये असर आगे बढ़ता है, उसकी औलाद की तरफ जाता है, फिर वो आगे बढ़कर उसकी औलाद की तरफ जाता है, और ये एक पूरा जेनरेशनल चेन है जो है माजरे में फंस जाता है, इस चंगुल में फंस जाता है, इस चंगुल में आकर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों को हम यहाँ पर हक की तरह बयान कर रहे हैं वो चीज़ें मामूली चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर औलाद का हक है और अगर इस हक की रियायत नहीं की जाएगी तो इस औलाद पर जो नेगेटिव असर होगा वो सिर्फ इस तक महदूद नहीं रहेगा। यही मिसाल देख लीजिए जो हम आपके सामने कह रहे हैं कि इस शख्स ने, इस माँ ने अपने हस्बैंड के साथ सही रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया, बाप ने खुदकुशी कर ली। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें माँ की गलती है या बाप की गलती है, हो सकता है बाप की प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो भी है, लेकिन शादी होने के टाइम पर इन दोनों के माँ बाप ने इस बात की रियायत नहीं की कि सही शख्स को ढूंढे, सही शख्स के साथ शादी करें। शादी हो गई, घर का माहौल सही नहीं रह सका, ना होने की वजह से इस बच्चे पर असर हुआ। इस बच्चे की जब शादी हुई तो इसके घर का माहौल ख़राब हुआ, इसकी और इसकी वाइफ की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसकी वाइफ की ज़िंदगी जो वो एक शादी से उम्मीद लगाए हुए थी कि एक शादी बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है जिसमें एक दूसरे की केयर की जाती है, एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सकता है, कोलैबोरेशन है और कमाल तक बढ़ना है। अब ये ज़िंदगी जो है एक, हम जो कहते हैं, जहन्नम बन के रह गई है, दोज़ख बन के रह गई है कि ये एवरी डे वो स्ट्रगल कर रही है इस बात से कि मैं अपने हस्बैंड को गुस्से में आने से कैसे रोकूं और क्या करूं जिससे इसका मूड ख़राब ना हो और ये खुदकुशी की तरफ ना जाए और ये धमकियां ना दे और कोई ऐसा कदम ना उठाए। ये पूरी ज़िंदगी इसकी जो है इस स्ट्रेस में गुजर जाती है, औलादें हो जाती है, औलादें बड़ी होती हैं और वो अपने बाप से सीखती हैं और वही काम और वही बातें कहने लगती है। अब सोचिए, जब ये दोनों बेटियां जो हर बात पर ये कहती है कि तुम ये नहीं करोगी तो इससे बेहतर तो है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं खुद को मार दूँ, मैं अपना हाथ काट लूँ, मैं अपना गला काट लूँ, मैं अपना मसलन जो भी जहर खा लूँ, तो अब ये लड़कियां जब शादी करेगी तो उस घर का माहौल क्या बनेगा, उनकी औलादों का माहौल क्या बनेगा। तो अजीज़ों, जहाँ हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं तरबियत की बात, ये सुनने के लिए बहुत ही छोटी बात है, समझने के लिए कि अरे बस तरबियत की बात हो रही है, ठीक है। अब हमारी ही, ये बात भी हम पहले कह चुके हैं कि कई माँ बाप हमने जब उनकी काउंसलिंग की है और ये बातें बताई है तो उन्होंने आके हमें ये जवाब दिया है कि हमारे माँ बाप ने तो हमारी कोई तरबियत नहीं की, हमें तो मारे पड़ती थी, हमें तो चप्पल से मार खाई है, हमने लकीरों से मार खाई है, हमने बेल्ट से मार खाई है, हमारे बाप ने तो हमें क्रिकेट बैट से भी मारा है, लेकिन देखो हम तो अच्छे बन के निकले हैं, हम तो अज़ादारी भी करते हैं, मातम भी करते हैं, नोहा भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तबर्रुक भी बांटते हैं, अच्छे काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, औलाद की तरबियत भी करते हैं। तो अजीज़ों, ये जो है मिसाल है, ये जवाब है, ये काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो बहाना है कि उन्होंने नहीं किया फिर भी हम अच्छे बन गए, तो अब हम नहीं करेंगे तब भी हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, ये लाजिम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम का माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। उस टाइम पर अगर वो आपकी तरबियत नहीं कर रहे थे तो कोई और आपकी तरबियत नहीं कर रहा था, कोई और आपको गुमराही की तरफ नहीं ले जा रहा था। लेकिन आज के बच्चे जो है, अगर आप उनकी तरबियत नहीं करते हैं तो हो सकता है दूसरे बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया, स्कूलिंग सिस्टम ये मौजूद है जो इनकी तरबियत कर रहा है और इन्हें गुमराही की तरफ ले जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तरबियत नहीं हुई तो हम अगर हमारी औलादों की नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी अच्छे बन के निकलेंगे। वैसे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई बच्चे की तरबियत नहीं होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने माँ बाप के बिहेवियर को रेप्लिकेट करे। देखिए, जब लुक़मान हकीम से पूछा गया कि आपके अदब और अंदाज़ तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बाअदब हैं आपने ये अदब कहाँ से सीखा?
तो उनका जवाब था, मैंने ये अदब बेअदब लोगों से सीखा है, कि जिनका अदब नहीं था मैंने उनको देखा और अपने आप को इस बात की ताकीद की कि मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता, मैं उन जैसा नहीं होना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने जो अदब की रियायत नहीं की, मैंने उन अदब की रियायत की है, इसलिए मेरा अदब और मेरा अंदाज इतना अच्छा है। अब हो सकता है कुछ औलादें ऐसी हो जो अपने माँ बाप को देखती हो और कहती हो कि मुझे इन जैसा नहीं बनना है, मुझे ऐसा गुस्सेला नहीं बनना है, मुझे ऐसे मारने वाला नहीं बनना है, मुझे अपनी बीवी पर ऐसा जुल्म नहीं करना है। इसीलिए जब वो बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप के बिहेवियर को रेप्लिकेट नहीं करते, बल्कि बरअक्स। और वो ये कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत नहीं की, लेकिन फिर भी देखो हम तो अच्छे बनकर निकले। क्यों अच्छे बनकर निकले? क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं अपनी लॉजिक यूज़ की है और ये बात तुम्हारी समझ में आई है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं बरक्स और बिल्कुल इसका ऑपोजिट अच्छा इंसान बनूं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी औलाद भी यही बातें समझे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी औलाद को भी ये बातें समझ में आए। हो सकता है आज जो कल्चर में सिखाया जा रहा है कि योर फादर इज़ योर हीरो, योर मदर इज़ योर हीरो, और उनसे सीखना चाहिए, उनको देखकर आगे बढ़ना चाहिए, तो हो सकता है ये अपने माँ बाप के बिहेवियर को देखे और उसी को आइडियलाइज करे, उसी को रोल मॉडल समझे और उसी को अपनी ज़िंदगी में अपना ले और सोचने लगे कि ये बेस्ट बिहेवियर है, दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ बिहेवियर, यही मुझे फॉलो करना है, ऐसी ही ज़िंदगी होनी चाहिए। और वो पूरी तरह आपके बिहेवियर को अडॉप्ट कर ले और फिर नतीजा वही होगा जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे थे। इंशाअल्लाह कुछ मतलब बाकी रह गया है, उसको हम अगले जलसे में कवर करेंगे कि ये जो औलाद का हक़ है कि माहौल सही बना कर रखा जाए, इसका कितना बड़ा असर होता है। और यही हम जो है जो हम बार बार मिंबरों से सुनते हैं कि करबला दर्सगाह है, यही हम जो है करबला से भी सीखते हैं कि जो माहौल बनाया गया था घर का, उसमें बच्चे किस तरह ग्रो कर रहे थे। 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे इमाम हुसैन के कदमों पे गिर जाते हैं, वो उनके हाथ पांव चूमते हैं, कदमें चूम कर इजाज़त चाहते हैं कि आप हमें इजाज़त दीजिए, हम मैदान जंग में जाएं, अपने आप को आप पर फिदा कर दें। 13 साल के बच्चे, आज के ज़माने में आप देखिए 13 साल के बच्चे किस फ़िक्र में हैं, लेकिन उस ज़माने में 13 साल के बच्चे इमाम के हाथ चूम रहे हैं, इमाम के गले लग के रो रहे हैं, इमाम को वास्ता दे रहे हैं, बीबी फ़ातिमा का वास्ता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इजाज़त दीजिए कि हम जंग में जाएं, मैदान में जाएं, अपने आप को आप पर फिदा कर दें। हम नहीं चाहते कि आप पर एक आँच भी आए, एक तीर आपके ऊपर चले, इससे पहले कि आप पर एक ज़ख्म भी वारिद हो जाए, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हाँ अज़ीज़ों, ऐसी तरबियत की गई थी औलादों की। और आज का इमाम भी जो गैबत में है इसी वजह से है कि हमने हमारी औलादों की सही से तरबियत नहीं की है। अभी तक ऐसी औलादें तैयार नहीं हुई है जो ये कहें कि फ़र्क नहीं पड़ता मैं 10 साल का हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता 12 साल का हूँ, लेकिन मुझे मेरे इमाम का नासिर बनना है, मुझे मेरे इमाम के मकसद को समझना है, उसे आगे बढ़ाना है। हाँ अज़ीज़ों, आपने करबला का वाक़या सुना है कि किस तरह जनाब कासिम की लाश को पामाल किया गया। आपने सुना है कि किस तरह ओनो मोहम्मद को शहीद किया गया है। आपने सुना है कि जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी लगी और वो कैसे अपने बाप के दामन में दम तोड़ते हैं। आपने ये भी सुना है कि कैसे हज़रत अब्बास पर तीरों की बारिश की गई, कैसे मश्क छिद गया, पानी बह गया, हज़रत अब्बास की आस टूट गई, शाने कलम हुए, घोड़े से ज़मीन पर आना चाहते थे, हाथ नहीं थे, मुंह के बल ज़मीन पर गिरे और अपने भाई के दामन में अपना दम तोड़ दिया। वसीयत की कि भैया मुझे खैमों में ना ले जाना, मैं कैसे अपनी सूरत सकीना को दिखाऊंगा, मैंने पानी का वादा किया था लेकिन मैं वादा नहीं निभा पाया। हाँ अजीजों, ये तो असरे आशूर तक था, लेकिन असरे आशूर के बाद जो जुल्म, जो मजालिम अहलुल बैत पे गुजरे हैं, जो बरपा हुए हैं, उसके बारे में बयान करना भी सख्त है, सुनना भी सख्त है। जब तमाम मर्द शहीद हो गए, जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, अब खैमों में सिर्फ एक जवान बाकी है। इमाम सज्जाद बीमारी की हालत में कभी गश कर रहे हैं, कभी होश में आ रहे हैं। ऐसी हालत में खैमों में सिर्फ बच्चे बाकी हैं और खवातीन बाकी है। इस हालत में उमर इब्न साद दस्तूर देता है कि खैमों को लूट लिया जाए, तो सबसे पहले खैमों पे तीरों की बारिश की जाती है। खवातीन और बच्चे डर जाते हैं, कुछ बच्चे इस तीरों की बारिश में शहीद हो जाते हैं, खवातीन और बच्चे दूसरे खैमे में जमा हो जाते हैं। आकर खैमों को लूटा गया, चादरें छीनी गई, जेवरों को छीना गया, गोशवारों को छीना गया। फिर दस्तूर
दस्तूर दिया गया, बस अब खैमों को लूटना बंद कर दो, अब खैमों में आग लगा दो। खैमों में आग लगा दी गई, बीबियां मुस्तरब हो गई, एक खेमे से दूसरे खेमे में दौड़ रही है, बच्चों के दामनों में आग लग गई है, कुछ बच्चे आग में झुलस गए हैं। आप जानते हैं सुबह आशूर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दस्तूर दिया था कि खैमों के पीछे खंदक बना दो, उसमें आग लगा दो ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना कर पाए। लेकिन जब घोड़ों का हमला खैमों पर शुरू हुआ तो कुछ बच्चे सहम गए, खैमों के पीछे की तरफ दौड़ते दौड़ते गए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन हाय, उन्हें पता न था कि खंदक मौजूद है। कई बच्चे खंदक में गिर गए और वहीं जलकर वो शहीद हो गए। कुछ बच्चे डर कर खैमों से निकलकर भाग रहे थे, लेकिन फौज सामने से आ रही थी, घोड़ों की जद में आ गए। जनाब मुस्लिम इब्न अकील की एक बेटी है जिनका नाम अतीका है। बताया जाता है कि जब वो खेमे से दौड़ रही थी, घोड़ों की जद में आ गई और उनकी जिंदा पामाल हो गई। एक मारावी कहता है, जुनैद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा एक छोटी लड़की, एक कमसिन बच्ची खेमे से दौड़े दौड़े बाहर जा रही है, दामन में आग लगी हुई है। मैं चाहता था आगे बढ़कर आग बुझा दूं, 2 कदम आगे बढ़ा, बच्ची सहम गई, कहने लगी, ए शख्स, हम आले रसूल हैं, तुम हमारे लिए नामहरम हो, आगे ना बढ़ना, हमें ना छूना। तो मैं तो आग बुझाना चाहता था, मैं नहीं रुका, मैं 2 कदम और आगे बढ़ा, बच्ची सहम गई, 2 कदम पीछे हटकर अपने गोशवारों की तरफ इशारा करती है, कहती है कि मेरे गोशवारे भी छीने गए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, हमारे नजदीक न आना। लेकिन मैं देख रहा था आग बढ़ी जा रही है, ऐसे ना हो कि बच्ची आग में झुलस जाए। मैं आगे बढ़ा, आग बुझाना चाहता था, लेकिन बच्ची ने अपने गालों की तरफ इशारा किया, रुखसार की तरफ इशारा किया, कहने लगी, देखो मैं तो तमाचे भी खा चुकी हूं, मेरे गाल भी नीले हो चुके हैं, अब हमें ना सताना। लेकिन मैंने कहा, हाय बीबी, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं तो बस आग बुझाना चाहता हूँ। मैंने आग को बुझाया और बीबी सहरा की तरफ दौड़ी दौड़ी चली गई। अजीजों, माहौल इतना खतरनाक था कि बच्चों की अमान न थी, बीवियों की अमान न थी, बीवियां खैमों से बाहर जा रही थी। लेकिन देखा गया कि एक बीबी बार बार खेमे में जाती है, बाहर आती है, पूछा गया क्या हुआ बीबी, तो कहती है कि जमाने का इमाम गशी की हालत में है, आखिरकार क्या किया जाए। बीबी ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को आगोश में उठाया, खेमे के बाहर लेकर आई, अंधेरा छा गया, बीबियां सहमी हुई है, एक तरफ बैठ कर गिरिया कर रही है, बच्चे डरे हुए हैं, अपनी माँ के आगोश में छुपकर सो गए। बच्चों को जमा किया गया, गिना गया, देखा कि बच्चे कम हैं, कुछ बच्चों को खंदक से निकाला गया जो शहीद हो गए, देखा बच्चे कम हैं, तो बीबी ज़ैनब सहरा में बच्चों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। तो क्या देखती है, एक छोटे दरख्त के नीचे 2 छोटे बच्चे आपस में लपट कर सो रहे हैं। बीबी ने सोचा कि शायद डर गए हैं, यहाँ पर देखा कि यहाँ कोई मुसीबत नहीं है, तो छुपकर यहाँ पर एक दूसरे को अमान पाकर सो गए। जाकर उठाना चाहती है, बच्चों को हिलाया, लेकिन बच्चे नहीं उठे, फिर से जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं उठे। जब बच्चों को जुदा किया तो क्या देखती है, बच्चों के सीने पर घोड़ों की टापों के निशान है, फसलियां टूट चुकी है, अब वो इस दर फानी को खुदा हाफिज कर चुके हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
परवरदिगार बार इलाहा, तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारी इस आज़ादारी को कबूल फरमा, हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को बख्श दे, जो मरीज़ हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। खुदाया परवरदिगारा, ख़ास दुआ करते हैं तेरी बारगाह में इस आज़ादारी के हक़ में हमें तौफ़ीक अता फरमा कि हम हमारी औलादों की सही से तरबियत कर सकें, उनको हुसैनी बना सकें, उनको इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ के नासिरों के मुनासिब बना सके कि वो जब बड़े हो जाए तो इमाम के नासिर बन सके। परवरदिगारा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, हमारे मराज इकराम की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमा। व आखिरु दावाना व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।